So, welcome to your practical class. So now we are going to explain about the experiment number 4. तो experiment number 4 होगा आपका, जिसका aim of the experiment क्या है? To determine the volume of a irregular lamina by using screw gauge. तो मैंने जैसे बोला था आप लोगों का स्क्रू गॉज में दो एक्सपेरिमेंट्स होगा, एक वायर का एरिया निकालने में एंड अनदर वन इज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर लामिना. दो एक्सपेरिमेंट. सो देन इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को अपैरेटस चाहिए होगा. फर्स्ट वन इज स्क्रू गॉज, देन इरेगुलर लामिना एंड ग्राफ पेपर. ग्राफ पेपर आप लोगों को पता है व्हाट इज ग्राफ पेपर. देन ये मैंने बताया था, दिस इज द स्क्रू गॉज एंड इरेगुलर लामिना, और इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटल पीस. मेटल पीस. सो हम लोगों को स्क्रू गॉज यूज करके इस मेटल पीस का वॉल्यूम निकालना है. ठीक है. तो जैसे आप लोगों को पता है फॉर एनी क्यूब या हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो हम लोग उसका जब वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, या फिर कोई स्क्वायर क्यूब हो, ठीक है, लेट दिस इज ए क्यूब, तो हम लोग अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे सो इट विल बी ए क्यूब. और अगर किसी का रेक्टेंगल हो तो उसका वॉल्यूम निकालने में हम लोगों को लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस करना पड़ता है. सो irregular lamina is very similar to the rectangle. So यहाँ पर एक आप लोगों का होगा thickness, and again जैसे volume equal to length into breadth into height होता है. सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर हाइट को हम लोग थिकनेस बोले और उसकी जो मोटाई होती है उसको बोले, तो वॉल्यूम हम लोग बोल सकते हैं किसको, थिकनेस मल्टीप्लाई बाय द एरिया विच इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो यहाँ पर हम लोगों को टू सेपरेट टेबुलेशन करना पड़ेगा. वन इज फॉर द थिकनेस एंड अदर वन इज फॉर द एरिया. तो एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ग्राफ पेपर का, और थिकनेस निकालने के लिए हम लोग जैसे प्रीवियस प्रोसीजर करते थे, ठीक है, आईसीएससी इनिशियल सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड एफसीएससी फाइनल सर्कुलर स्केल रीडिंग लेके जैसे कैलकुलेशन करते थे उसका वैसे ही होगा. सो यहाँ पर आप लोगों का वर्किंग फार्मूला क्या है, द वर्किंग फार्मूला पिच सेम होगा. पिच प्रीवियस वीडियो में आप लोग समझ चुके हो व्हाट इज पिच. वर्किंग फार्मूला विल बी फर्स्ट पिच इसका वैल्यू था 0.1 सेंटीमीटर. लाइकवाइज लिस्ट काउंट था पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स
in circular scale. So ये था 0.1 divided total number of divisions in circular scale are 100. So ये था 0.001 सेंटीमीटर. सो लिस्ट काउंट स्क्रू गज का सेम है. सो देन उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना था? थिकनेस. सो थिकनेस हम लोग निकाल सकते हैं उस टेबल से PSR प्लस CSR करके. सो यू कैन फाइंड आउट द थिकनेस एज, इसी वर्किंग फॉर्मूला में ही वो आएगा, दैट इज स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो आप लोगों को टेबुलेशन से मिल जाएगा. ओके. देन उसके बाद आएगा एरिया ऑफ द इरेगुलर लामिना. एरिया ऑफ द इरेगुलर लामिना is equal to thickness, sorry, this is the volume of the irregular volume, it is volume. Okay, it is volume of the irregular lamina is equal to thickness into area of the given lamina or irregular lamina. So from the table how you can calculate the values and put in the working formula. Then by putting the values in working formula you can find the volume of the irregular lamina. सो नाउ हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के टेबुलेशन पे. एक्सपेरिमेंट नंबर क्या था? 4 क्या था? टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर लामिना बाय यूजिंग द स्क्रू गॉज. ठीक है. सो पहले टेबुलेशन पे जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि स्क्रू गॉज में क्या क्या है. लाइक हियर you can see there are two scales. Okay, the first one is the linear scale, this one is linear scale. ये कितना है? 2.5 centimeter. and the other one is the circular scale, this one. तो इस सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स हैं? इस सर्कुलर स्केल में है टोटल 100 डिविजन. एज यू कैन सी हियर 0, as you can see here it is starting from the 0 and gradually it is going to the 90. Okay, so this is total number, the total is 100 divisions are there. So आप लोगों को पहले कैलकुलेशन करने से पहले कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, those we are using in the table. So first है ICSC, that is the initial circular scale coincidence. Then FCC, final circular scale coincidence. PSR, pitch scale reading, which is the pitch multiplied with the number of complete rotation. ठीक है. CSR is circular scale reading, then it is least count into extra division. सो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डिवीज़न है, जैसे सर ने पहले बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्स्ट्रा डिवीज़न. सो इफ I is greater than F, then the extra divisions will be directly I minus F. So we will get the positive value. And if I is less than F, then you can add
100, that is the total number of divisions in the circular scale with the initial reading and subtract it from the final reading. Likewise you can get the positive value for this one. So हम लोग नेक्स्ट आते हैं टेबुलेशन पे. तो इसका जैसे वर्किंग फार्मूला क्या था, द वॉल्यूम ऑफ द इरेगुलर लामिना was equal to और इज इक्वल टू थिकनेस इंटू एरिया ऑफ द लामिना. सो हम लोगों को एक एरिया के लिए निकालना है टेबल, दैट विल बी फॉर एरिया, द टेबल 1 विल बी फॉर एरिया एंड द टेबल 2 विल बी फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ द इरेगुलर लामिना. सो टेबल 1 पे हम लोग कैसे रीडिंग लेंगे वही देखते हैं. सो हमें थिकनेस निकालना है. सो ये जैसे आप लोग देख सकते हो, दिस इज द इरेगुलर लामिना. सो यू कैन सी इट हैज सम थिकनेस, यू कैन सी इट हैज सम थिकनेस. तो इसी थिकनेस को हम लोग मेजर करने के लिए टेबल 1 का यूज़ करेंगे. सो आप लोगों को यहाँ पर मिनिमम 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेना है, 1 to 10. सो फर्स्ट कॉलम आता है ICSC, दैट इज इनिशियल सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस. तो ICSC हम लोग कैसे लेंगे? सो यू कैन सी apparatus को हम लोग यूज़ करेंगे. ओके fix the irregular lamina in the apparatus. Now listen carefully. A sound, a tick sound you can hear after one tick sound. Okay, you have to hold the apparatus like this, not like this. Okay, you have to hold the apparatus like this and you have to take the measurement. So after one tick sound you need to see that the zero, as here you can see the main scale line, this line. Okay, this line, ये लाइन सर्कुलर स्केल के किस लाइन पर कोइंसाइड कर रहा है, यू हैव टू सी दैट. तो लेट्स सी, दिस इज 40. सो हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक. सो ये कोइंसाइड कर रहा है 40. You have to see it keenly. Okay, it is coinciding with the 42, 45, 46 and 47. It is coinciding with the 47. So your respective ICSC value is the 47. Now comes the number of complete rotation. ठीक है, तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं. So you remember this point, you have to remember this is at 47. So just lose it a bit. Okay, then again put the same point 47. Then you have to close the okay, by rotating this you have to close the two jaws. Okay, then let's start rotating. So you have to see how many times it is coming. The 47 point is how many times coming. So आप लोगों को यहाँ पर देखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट रोटेटिंग. सो फिर से यहाँ पर 47 आ गया. 47 जीरो के यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है. फिर से 47 आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फिर भी गैप है, ये क्लोज नहीं हुआ. सो अगेन इसको हम लोग रोटेट करेंगे जब तक कि वो क्लोज नहीं होता. ओके, आफ्टर वन टिक साउंड यू हैव टू टेक द रीडिंग. सो यहाँ पर ये क्लोज हो गया, लेकिन यहाँ पर आप लोग जैसे देख रहे हैं ये क्या हुआ, 47 तक फिर से नहीं आया. तो टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन क्या हुआ, एक रोटेशन के बाद कुछ रोटेशन होके वो रुक गया. तो नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इज 1.
देन यहाँ पर आप लोगों को देखना है फाइनल सर्कुलर स्केल कोइंसिडेंस। सो यहाँ पर देखना है ये जो 0 है, दिस लाइन इज कोइंसाइडिंग विथ विच लाइन ऑफ द सर्कुलर स्केल। सो ये कौन से सर्कुलर स्केल के लाइन से कोइंसाइड कर रहा है? दिस इज 90, 95, 96, 97. So 97 is your final circular scale coincidence. So यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो I is 47 and F is 97. तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिवीजन का फॉर्मूला क्या यूज होगा? As you can see here I is less than F. So आप लोगों को यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा I + 100 माइनस F. सो इट विल बी 147 माइनस 97, जितना वो वैल्यू आएगा. So it is 50. So extra divisions are the 50. So now comes the PSR, that is P scale reading. So it is nothing but the pitch into number of complete rotation. So आप लोगों का पहले पता है कि what is the pitch? pitch का वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर स्क्रू गॉज के लिए. देन आ गया नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन. नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन आपको यहाँ से मिल गया. सो नाउ PSR इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई विथ द 1. सो 0.1 वैल्यू आ गया. लाइक CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इन सेंटीमीटर. तो ये इसका क्या था? लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड विथ द एक्स्ट्रा डिवीजन. सो यहाँ पर लिस्ट काउंट है 0.001 और एक्स्ट्रा डिवीजन आया 50. सो यहाँ पर आ गया 0.050. दिस इज द CSR वैल्यू. अब थिकनेस निकालने के लिए आप लोगों को PSR और CSR को ऐड कर देना है. सो PSR और CSR का एडिशन होगा कितना? 0.150. वैसे ही आप लोगों को 10 ऑब्जर्वेशन लेना है और इसका वैल्यू निकालना है. सो यहाँ पर हम लोग एक प्रीवियस ईयर के कॉपी देखते हैं कैसे वो लोग टेबुलेशन लिए हैं. एज हियर यू कैन सी दे हैव टेकन 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. देन उनका ICSC जो इनिशियल सर्कुलर स्केल कॉन्सिडेंस है वो अलग अलग है. फर्स्ट 41, 43, 42 रेस्पेक्टिवली आया. देन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर उन लोगों का 1 ही आया. देन FCSC 89. तो यहाँ पर भी वही सिमिलर केस है. F इज ग्रेटर देन I. सो यहाँ पर I + 100 माइनस F हो गया. सो रेस्पेक्टिवली 10 वैल्यूज आ गए. लाइक PSR 0.1 हो गया. तो यहाँ पर वो लोग 10 वैल्यूज निकाल के उनका थिकनेस आया है 0.15. सो आप लोगों को टेबुलेशन 1 ऐसे लेना है. नाउ हम लोग आते हैं टेबुलेशन 2 पे, जहाँ पर हम लोगों को ग्राफ पेपर यूज करना है. ओके, यू डोंट नीड दिस apparatus, यू नीड द ग्राफ पेपर. सो देखिए यहाँ पर फर्स्ट यू हैव टू टेक 5 ऑब्जर्वेशन. ओके, देन उसके बाद आया एरिया ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर इन सेंटीमीटर. तो देन नंबर ऑफ बिग स्क्वायर्स. पहले हम लोग इसको समझते हैं एरिया ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे. तो जैसे आप लोग ग्राफ पेपर देखे हो, ठीक है. सो एज यू कैन सी हियर इज द ग्राफ पेपर. तो इसका जो एक बिग स्क्वायर होता है, दिस वन, इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना होता है? दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर ग्रिड्स है. सो टोटल नंबर ऑफ 100 स्क्वायर्स है. तो एक द कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स, ठीक है, और कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स के अंदर उसका डिस्टेंस कितना है? 1 मिलीमीटर. सो आप लोगों को जैसे पता है एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ए स्क्वायर. एरिया ऑफ ए स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेरी स्मॉल स्क्वायर था, इसका डिस्टेंस है 1 मिलीमीटर। द सेम इज़ फॉर 1 मिलीमीटर, इसका भी 1 मिलीमीटर होगा। तो एक वेरी स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर, और हम लोग इसे लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर इंटू 0.1 सेंटीमीटर। सो इट इज़ आइदर 1 मिलीमीटर स्क्वायर और 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं। सो नाउ यू आर क्लियर अबाउट दैट। तो फॉर द ऑल 5 ऑब्जर्वेशन द एरिया ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर इज सेम एज 0.01, सभी का सेम ही होगा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हम आते हैं नंबर ऑफ बिग स्क्वायर। तो जैसे फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर ग्राफ पेपर में, ओके, ग्राफ पेपर में आप लोगों को ऐसे ड्रॉ करना होगा। यू हैव टू ड्रॉ एन आउटलाइन। जैसे हम लोगों ने कितना ऑब्जर्वेशन लिया? 5 ऑब्जर्वेशन लिया है। सो आप लोगों को यहाँ पर 5 आउटलाइंस ड्रॉ करना पड़ेगा इसी मेटल पीस को यूज़ करके। तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोगों ने ड्रॉ किया है 1 2 वैसे ही 5 लिया है। सो इसी में ही डायग्राम में ही आप लोग जैसे देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज द ड्रॉ एरिया। तो यहाँ पर 2 बिग स्क्वायर, पहले तो हम लोग समझते हैं व्हाट इज बिग स्क्वायर, ओके। तो जैसे यहाँ पर यू कैन सी द ग्राफ्स। सो ये जो स्क्वायर है इसको हम लोग लेंगे बिग स्क्वायर, ठीक है, और ये जो छोटा सा स्क्वायर, ये जो मीडियम साइज का स्क्वायर होगा, दिस इज द स्मॉल स्क्वायर, एंड द वेरी स्मॉल स्क्वायर इज द स्मॉलेस्ट वन, ठीक है। तो एक डायग्राम में अगर बिग स्क्वायर आ गया तो इस डायग्राम में जैसे यहाँ पर अ फुल बिग स्क्वायर इज देयर और एक बिग स्क्वायर है इसमें, तो टोटल नंबर ऑफ, और यहाँ पर देखिए ये बिग स्क्वायर नहीं हो रहा है क्योंकि इतना इसका कट गया है, ठीक है। सो इसको हम लोग बिग स्क्वायर कंसिडर नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा भी कट गया हम लोग उसे बिग स्क्वायर कंसिडर नहीं करेंगे। देन आ गया तो 2 बिग स्क्वायर आ गया। यहाँ पर जैसे लिखा है नंबर ऑफ बिग स्क्वायर इज 2। देन हम लोग आते हैं इसमें स्मॉल स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर, इसी 2 बिग स्क्वायर को छोड़ के, ओके, इस 2 बिग स्क्वायर को छोड़ के कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं ना, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर और 1 आ गया। यहाँ पर हम लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कट गया है। तो पूरा जो स्मॉल स्क्वायर्स इसमें इन्वॉल्व है वो है दिस वन एंड दिस वन। तो यहाँ पर हम लोग जैसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर दैट इज डिनोटेड एज बी, यहाँ पर है 2। देन हम लोग आते हैं नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं, ये चारों को छोड़ के, इन चारों को तो आप लोगों को कंसिडर नहीं करना है, इसको छोड़ के कितने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं 1 2, लाइकवाइज आपको यहाँ पर काउंट करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर एक वेरी स्मॉल स्क्वायर का अगर थोड़ा सा भी पोर्शन कट गया तो वो काउंट नहीं होगा। एक होल
स्क्वायर इसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, जो स्क्वायर पूरा इंक्लूडेड है वही काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो इन लोगों ने जैसे फर्स्ट काउंट करके लिखा है, द नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर इज़ 123। 123 नंबर का वेरी स्मॉल स्क्वायर इसमें इंक्लूडेड है। तो देन हम लोगों को यहाँ पर एरिया ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर पता है, एक वेरी स्मॉल स्क्वायर का एरिया हम लोगों को पता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितने हैं वो अगर पता चल जाएगा तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर को एरिया ऑफ द वेरी स्मॉल टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर्स को एरिया ऑफ द वन वेरी स्मॉल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके हम लोग टोटल एरिया निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर्स को हम लोग कैसे निकालेंगे? एज यू कैन सी, टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर इज 100 इंटू नंबर ऑफ बिग स्क्वायर ए प्लस 25 इंटू नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर 100 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जैसे एक बिग स्क्वायर में आप लोग देख सकते हैं वेरी स्मॉल स्क्वायर, छोटे छोटे स्क्वायर्स 100 है, ओके, 100 नंबर्स आर देयर, ओके। देन इन स्मॉल स्क्वायर यहाँ पर जैसे लिखा है 25 इंटू बी, ये जो 25 कहाँ से आया? सो ये है स्मॉल स्क्वायर, सो दिस वन इज द स्मॉल स्क्वायर। सो यहाँ पर 25 नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर आर देयर, सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर इन ए स्मॉल स्क्वायर। तो 25 को मल्टीप्लाई कर देना है। सो और वेरी स्मॉल स्क्वायर तो आप लोग काउंट करके निकाल चुके हो, दैट इज 123। सो यहाँ पर टोटल मल्टीप्लिकेशन विल बी द टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर्स। तो यहाँ पर जैसे इन लोगों ने काउंट करके निकाला है, दिस इज 2 इंटू 100 प्लस 25 इंटू 2 प्लस 123, दैट इज इक्वल टू 323। यहाँ पर ये दिस विल बी 323, ओके। सो इट विल बी 3। सो ये आ गया आप लोगों का टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर। सो यहाँ पर एरिया ऑफ द इरेगुलर लैमिना इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप लोग को यहाँ पर क्या निकालना है? द एरिया दैट इज 0.01 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ वेरी स्मॉल स्क्वायर से। सो जैसे वहाँ पर आया था 323, सो इट विल बी 3.23। तो वैसे ही पांचों डायग्राम के लिए आप लोगों को सेपरेट निकालना है। और यहाँ पर आप लोगों को 5 वैल्यूज मिल जाएगा यहाँ पर फॉर द 5 डायग्राम्स। देन यू कैन फाइंड द मीन बाय एडिंग ऑल द 5s एंड डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एरिया ऑफ द इरेगुलर लैमिना। सो टेबल 1 से आप लोगों को मिल गया एरिया ऑफ द इरेगुलर लैमिना। देन आ गया टेबल 2 से मिल गया आपको एरिया, एंड टेबल 1 से आप लोगों को मिल गया थिकनेस। सो यहाँ पर हम लोग जब जैसे कैलकुलेशन करेंगे, सो यहाँ पर लिखा है फ्रॉम टेबल 1 थिकनेस ऑफ द इरेगुलर लैमिना इज 0.15 सेंटीमीटर यूनिट में है। देन फ्रॉम टेबल 2 एरिया ऑफ इरेगुलर लैमिना इज 3.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द वॉल्यूम ऑफ द गिवन इरेगुलर लैमिना इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया एंड थिकनेस। तो आ गया यहाँ पर 0.4695 और ये यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। सो लाइकवाइज यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट।